हाँ बच्चों, आज मैं शेष रह गया उसको पढ़ा रही हूँ, सुनिए आप लोग, देखिए पूरा कर देती हूँ। पाँचवा है ये। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गत लूटत। वह चितवनी वह चाल मनोहर, वह मुस्कान मंद धुनि गावनी। नटवर भेष नंद नंदन को वह विनोद, वह बनते आवनी। चरण कमल की सौह करति हूँ, यह संदेश मोहि विषसम लागत। सूरदास पल मोहिन बिसरति, मोहन मूरति सोवत जागत। तो इसका प्रसंग है बच्चों, देखिए। प्रस्तुत पद्यांश में गोपियाँ उद्धव से कहती है कि श्री कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम बचपन का है जो कभी समाप्त नहीं हो सकता, इसी का इसमें वर्णन किया गया है। व्याख्या उनका देखिए। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कह रहे हैं गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, श्री कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम बहुत पुराना है, वह इस तरह आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता। कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गत लूटत। अच्छा, कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में तुम्हें कहाँ तक बताऊं, कितना बताऊं। उनके साथ का एक एक पल हमारी अंतरात्मा के लिए परमानंद की प्राप्ति जैसा है। वह चितवन वह चाल मनोहर, वह मुस्कान मंद धुनि गावन। कर रहे हैं श्री कृष्ण की वह तिरछी भौवें, मन को मुग्ध करने वाली वह चाल, वह मुस्कान, वह बांसुरी, वह मधुर मंद ध्वनि, अनेक वेशभूषा, वह हंसी मजाक करते हुए वन से लौटने की जो छीटाकशी आदि मन को परमानंद की प्राप्ति कराते हैं। हम श्री कृष्ण के चरण कमल की सौगंध गाकर कहती हूँ कि हमें तुम्हारे निर्गुण की उपासना संबंधी संदेश विष के समान लगता है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि उन्हें श्री कृष्ण की मोहन मूर्ति सोते जागते उठते बैठते एक क्षण के लिए भी नहीं भूलती, तो फिर उनको हमेशा के लिए कैसे भुलाया जा सकता है। कह रहे हैं अलंकार जो है ये शांत रस है, अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार है इसमें, ठीक है। अगला जो है, कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरध अवधि बदि हम सो हरि आहार चली जात। शशि रिपु बरक सूर रिपु जुगबर, हर रिपु कीन्हो घात। मघ पंचक लय गयो सांवरो, ताते यति अकुलात। नखत वेद ग्रह जोरी, अर्ध करी सोई बनत अब खात। सूरदास बस भई विरह के, करनी जय पछतात। ठीक है। प्रसंग इसका है कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के लौट आने की अवधि बीत जाने पर भी उनके लौटने की प्रतीक्षा करती हुई गोपियों की व्यथा का चित्रण किया गया है। एक व्याख्या है। गोपियाँ उद्धव से अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि तुम हमसे उस परदेसी अर्थात श्री कृष्ण की बात क्या कहते हो। वे तो एक पक्ष 15 दिन का होता है, वे तो एक पक्ष 15 दिन की बात कहकर गए थे, किंतु अब तो पूरा महीना बीत गया। श्री कृष्ण के वियोग में हमारे दिन वर्ष के समान और रात्रि युग के समान बीत रही है। अब तो इन्हें व्यतीत करना भी मुश्किल हो रहा है। ऊपर से कामदेव हम पर घात लगाए बैठे हैं। घात लगाए माने हम सबको दुखित कर रहे हैं। श्री कृष्ण तो हमारा हृदय भी अपने साथ ले गए, इसलिए हम अत्यंत व्याकुल हैं। अब तो श्री कृष्ण के वियोग में विष खाकर मरने के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं रह गया है। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव,
हम विरह के वश में हैं, मतलब हम अत्यधिक विरह से अत्यधिक पीड़ित हैं। हम तो यह सोचकर हाथ मल रही हैं या पछता रही हैं कि हमने उनसे प्रेम ही क्यों किया। ठीक, इसमें देखिए रस वियोग श्रृंगार रस है, वियोग रस है, और अलंकार श्लेष एवं अनुप्रास अलंकार है। अगला देखिए, निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती बरसारी तू हम पर जब तय श्याम सिधारे। दृग अंजन न रहत निशिबासर कर कपोल भयकारे। कंचुक पट सूखत नहीं कबहूँ उर बिच बहत मनारे। आंसू सलिल सबय भई काया पलन जात रिस टारे। सूरदास प्रभु यह बर परख्यो गोकुल काहे विसारे। अब इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के विरह के कारण गोपियाँ अपनी असहनीय अवस्था का वर्णन करते हुए उद्धव से कहती हैं, इसी का इसमें वर्णन है। व्याख्या इसका है, गोपियाँ कहती, हे उद्धव, श्री कृष्ण के वियोग में हमारे नेत्र दिन रात बरसते हैं, अर्थात हमारी आंखों से आंसू लगातार बहते रहते हैं। जब से श्री कृष्ण हमें छोड़कर गए हैं तब से हमारे लिए तो सिर्फ वर्षा ऋतु ही रह गई है, अर्थात हम पर वर्षा ऋतु छाई रहती है। श्याम मेघों के चले माने बादलों के चले जाने पर तो वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती, लेकिन यहाँ तो श्याम घन माने श्री कृष्ण के चले जाने पर आँखों की वर्षा लगातार बहती रहती है। इन आंसुओं के कारण हमारे नेत्रों में कभी काजल नहीं टिक पाता है। आंसुओं के साथ मिलकर उसने काजल हमारे गालों एवं सीने को काला कर दिया। ठीक है, हमारे हृदय पर सदैव आंसुओं की ही वर्षा होती रहती है। अब तो ऐसा प्रतीत होता है मानो हमारा शरीर ही आंसुओं के रूप में परिवर्तित हो गया है। अब कामदेव का क्रोध भी पल भर के लिए शांत नहीं हो पा रहा है। ठीक है, गोपियाँ कहती हैं, उद्धव, हमें तो यह दुख है कि श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों को क्यों भुला दिया है। हम ये नहीं समझ पा रही हैं कि हमारी किस गलती के कारण श्री कृष्ण ने हमें भुला दिया है। और वियोग रस है इसमें, और अलंकार जो है रूप का अतिशयोक्ति अलंकार होगा इसमें। ठीक है, अंतिम है, उद्धव भली भई ब्रज आए, विधि कुलाल कीन्हे कांचे घटते तुम आनि पकाए। रंग दीनो हो कान सांवरे, अंग अंग चित्र बनाए। पातय गरय न नयन नेहतय, अवधि अटा पर छाए। ब्रज करी अवा जोग ईधन करी, सुरति आन सुलगाए। फूक उसास विरह प्रजननी, संग ध्यान दरस सियराए। भरे सपूरन सकल प्रेम जल, छुअन न काहू पाए। राज काज ते गए सूर प्रभु, नंद नंदन कर लाए। इसमें प्रसंग जो है थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं कि प्रस्तुत पद में गोपिकाएं उद्धव से कह रही हैं कि उन्होंने ब्रज आकर अच्छा किया, क्योंकि उन्होंने उन गोपियों के कच्चे घड़े के समान हृदय को पकाकर उसे पक्का कर दिया, जिसमें कृष्ण के प्रेम का जल अधिक दिनों तक सुरक्षित रह पाएगा। इसी का इसमें वर्णन किया गया है। व्याख्या देखिए, गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि तुमने ब्रज आकर बहुत अच्छा किया। ठीक है, क्योंकि
विधाता रूपी कुम्हार ने उनके हृदय रूपी जिन घड़ों को कच्चा बनाया था उसे उन्होंने पक्का कर दिया। उनके हृदय रूपी घड़े को सांवरे श्री कृष्ण ने अपने रंग में रंग दिया है। ठीक है, उनके अंग अंग पर अपनी लीलाओं के चित्र बना दिए हैं। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि जब श्री कृष्ण उन्हें अचानक छोड़कर चले गए तो उनके विरह में उनके नेत्रों से लगातार आंसुओं की वर्षा होने के बाद भी, घड़े कच्चे होने के बाद भी ये नहीं गले। इसका कारण यह था कि कृष्ण उन्हें यह कहकर गए थे कि वे शीघ्र ही वापस आएंगे। उनका यह कहना है कि कच्चे घड़े पर कच्चे घड़ों पर समय देने के कारण ये घड़े गले नहीं। कहने का मतलब यह है कि कृष्ण के वियोग में मिलन की आशा में ही गोपियाँ जीवित रह सकती। वे उद्धव से कह रही हैं कि उन्होंने संपूर्ण ब्रज को आमा बना दिया। योग को चर्चा रूपी ईंधन रखा एवं कृष्ण की याद दिलाकर आग सी लगा दी। कृष्ण की याद से दुखी गोपियों के हृदय से जो लंबी लंबी लपटें निकली, उनकी फूंके मारकर उन्होंने विरह की लपटें उठा दी, जिससे उनके हृदय रूपी घड़े पक गए। ठीक, आगे कहते हैं गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि उन्होंने जो उनके साथ कृष्ण की चर्चा की, उन्हें ध्यान में कृष्ण के दर्शन हुए, जिससे उनके हृदय को शीतलता प्राप्त हुई। वे कह रही कि उन्होंने अपने हृदय को पूरी तरह से कृष्ण प्रेम के जल से भर कर रखा है। कृष्ण के अतिरिक्त उनके हृदय का और कोई स्पर्श नहीं कर सकता। राजकाज सब करके जब श्री कृष्ण वापस ब्रज लौट कर आए तो वे ही उनका स्पर्श करेंगे। गोपियों के कहने का तात्पर्य यह है कि उनके हृदय रूपी घड़े प्रभु के लिए पूर्णतः सुरक्षित हैं। उनके हृदय में सिर्फ कृष्ण के प्रति ही प्रेम है, अन्य किसी के प्रति नहीं। इसमें वियोग रस का वर्णन किया गया है और अलंकार जो है श्लेष अलंकार है, श्लेष अलंकार। ठीक, अंतिम देखिए। आखिर अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहती रूप रस रांची, ये बतिया सुनी रूखी। अवधि गणत इकटक मग जोवत, तब तनो नहीं झूखा। अब यह जोग संदेशो सुन सुन अति अकुलानी दुखा। बारक वह मुख आनि दिखावहूँ, दुहि पय पिबत पतुही। सूर सुकत हठ नाव चलावत, ये सरिता है सुखी। ठीक है, अब इसमें जो है इसका संदर्भ जो है, संदर्भ तो वही रहे, प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश में गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति को बताया गया। गोपियाँ कहती हैं कि योग के इन संदेशों ने उन्हें बहुत दुखी कर दिया, वे तो केवल श्री कृष्ण के दर्शन ही करना चाहती हैं। इसी का इसमें वर्णन किया गया है। व्याख्या देखिए। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारी आंखें श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल हैं। वे श्री कृष्ण के रूप एवं प्रेम में लीन हैं। ये आंखें तुम्हारी योग संबंधी नीरस बातें सुनकर कैसे धैर्य धारण कर सकती हैं। जब ये आंखें श्री कृष्ण के लौट कर आने तक की अवधि का एक एक दिन गिनती हैं, तो फिर और कैसे किसी की बातों को सुन सकते हैं। हे उद्धव, हमारी यही प्रार्थना है कि हमें श्री कृष्ण के उस मुख का एक बार दर्शन करा दो, जिस मुख से वे पत्ते के दाने में दूध धोकर पीते थे। गोपियाँ कहती है, उद्धव, हमें योग का उपदेश देकर तुम वैसा ही असंभव कार्य कर रहे हो जैसे कोई व्यक्ति सूखी नदी की बालू में हठपूर्वक नाव चलाने का प्रयत्न करे। हम पर योग का प्रभाव डालना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई सूखी नदी में नाव चलाना चाह रहा हो, जो असंभव है। और इसमें जो है रस जो है वियोग है, अलंकार जो है वही है
रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है। बस बच्चों ये पूरा हो गया है। अब इसको मैं अभी प्रश्नोत्तर दूसरे दिन लिखाऊंगी, ठीक है।